आज हम सभी राजस्थान मिशन 2030 पर वार्ता करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस मिशन में सभी युवाओं से, राजस्थान के सभी वासियों से कुछ सुझाव मांगे गए हैं। तो मैं अपने कुछ सुझाव 5 पॉइंट के अंदर देना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट शिक्षा, उद्योग, कृषि, जल संरक्षण और महिला सुरक्षा पर दिए गए हैं। शिक्षा में मेरा कहना ये है कि हमें बहुत सभी तो जापानी शिक्षा के मॉडल को अपनाना चाहिए, जिसमें नैतिक शिक्षा दी जाती है। क्योंकि जैसे भैया ने बताया, मेरे बहुत सारे भाइयों बहनों ने बोला है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। ये सब की इन सब की प्रॉब्लम में समस्या में जड़ एक है कि हमें नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है। हमें शिक्षा तो मिलती है लेकिन हम नैतिक शिक्षा नहीं दे पाते। दूसरा, कोरोना काल में हमने ऑनलाइन पढ़ाई का स्टार्ट किया था, तो हमें उसके लिए मैं सुझाव देना चाहती हूँ। एक ऐप डेवलपमेंट किया जाना चाहिए जिसमें सभी टीचर्स की वीडियोस हो। उसके साथ एक चीज और की जानी चाहिए। लोगों को लगता है टीचर्स पढ़ाते नहीं है, तो उन लोगों के लिए, और कुछ जो शिक्षक है वो सच में कार्य नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये चीज है। मैं माफी चाहती हूँ अगर बुरा लगा हो तो। बच्चों को, टीचर्स को रेटिंग देने का सिस्टम होना चाहिए, जिससे सभी को पता चले कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि बच्चे ढंग से रेटिंग देंगे तो फिर आपको भी पता चलेगा। और ये काम हम चिकित्सा में भी कर सकते हैं और पुलिस में भी कर सकते हैं। हर एक अधिकारी की प्रोफाइलिंग होनी चाहिए कि उसको कितनी रेटिंग मिल रही है। कम से कम उस रेटिंग की रेट से ही अपना काम ढंग से करेंगे। दूसरा ये आता है उद्योगों का। किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, चीन में क्रांति, माओ से तुम ने चीन में क्रांति की थी, सांस्कृतिक क्रांति। उसने कृषि को समाप्त किया, उसने उद्योगों को आगे बढ़ाया। तो राजस्थान के आगे बढ़ने का सबसे पहला कार्य होना चाहिए उद्योग। हमें उद्योगों में कार्य करना पड़ेगा। उसमें एक साइकोलॉजी का सिद्धांत है, नज का सिद्धांत। उस सिद्धांत के बारे में बताना चाहूंगी। नज सिद्धांत में ये होता है कि आपको बढ़ावा देना, सफल उद्यमियों को उनको सम्मानित करना है, उनको बढ़ावा देना है कि ये आप सफल उद्यमी हैं। आपको एक गोल्ड कार्ड दे दिया जाता है, एयरपोर्ट पर उनके लिए अलग लाइन बना दी जाएगी, वो कहीं भी जाएंगे तो उनको सम्मानित किया जाएगा। इससे क्या होगा, लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि समाज में वही कार्य किया जाता है ना जिस कार्य को सम्मान मिलता है। अगर हम उद्यमियों को सम्मानित करेंगे तो सभी लोग उद्यम भी करना चाहेंगे। दूसरी बात, जो छात्र हैं उनको इंटर्नशिप का मौका दिया जाना चाहिए कंपनियों में, और दूसरे बिजनेसमैन के साथ उनको इंटर्नशिप का मौका दिया जाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। तीसरी बात, हम बिजनेस में पीछे क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों को रिस्क रहता है कि बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं राज्य सरकार से ये पहल करती हूँ कि जो बच्चे या फिर जो लोग हैं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाए। तीसरा मेरा पॉइंट है कृषि का। कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आती है कि कृषकों के पास पूंजी की कमी है। तो मैं चाहूंगी कि अगर राज्य सरकार कृषकों को पूंजी की व्यवस्था करे तो बेहतर होगा। दूसरी, उनको उपज की जो उनकी पूरी उपज होती है, उनकी लागत का पूरी कीमत उनको प्रदान नहीं की जाती है। उसके लिए हमें कृषि बाजार बनाए जा सकते हैं। उसके लिए हम जो बीज की श्रृंखला होती है कि यहाँ किसान के पास से टमाटर 100 रुपए किलो से निकलते हैं और हमारे पास मिलते हैं तो 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तक पहुंच जाते हैं। तो जो बीज की श्रृंखला है, अगर उस श्रृंखला पर प्रहार किया जाए, उस श्रृंखला को तोड़ा जाए, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी भी लागत कम हो जाएगी और कृषकों को भी उनकी उपज की पूरी लागत मिलेगी। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है कृषि में, सिंचाई की दिक्कत आती है। उसको हम इजरायली मॉडल के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि इजराइल में भी पानी की बहुत ज्यादा कमी है। उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को इतने अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है कि जैसे ओस में जो पानी की बूंदें होती हैं उसका भी वो यूज करके सिंचाई करते हैं। दूसरा, ड्रिप तंत्र जो हम अच्छे से लागू कर रहे हैं। राजस्थान में प्रॉब्लम क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमने चलाई, उसके अंदर जो गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया, वहाँ पर तो सेम की समस्या हो रही है। सेम की समस्या क्या होती है, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो आसपास लवणीकृत हो जाती है मिट्टी। तो उस लवणीकृत मिट्टी में यानी कि पानी ज्यादा हो गया और जैसे एरिया में पानी मिलता नहीं है, तो इसका हम ड्रिप तंत्र एकदम सही सुझाव है। ठीक है। तीसरा मेरा पॉइंट है जल संरक्षण। जल संरक्षण में हम सभी जल का पुनः उपयोग करना है, जल का चक्रीकरण के साथ उपयोग करना है। दूसरा मेरा एक एरिया है कि जब पूरे शहरों में औद्योगिक अवसंरचना बहुत ज्यादा है तो वो क्या होता है, भूमि के जल का पुनर्भरण नहीं हो पाता है। तो मेरा एक सुझाव जो मैंने खुद सोच के निकाला है, जो अगर हो सके तो मैं आपसे पहल करती हूँ। जैसे हम सड़क बनाते हैं तो सड़क के पास जैसे खेतों में छोटे गड्ढे बना के पानी, वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। सड़क के पास छोटे गड्ढे होने चाहिए जो भूमि के जल का पुनर्भरण का कार्य कर सकती हैं, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें जब हमें समस्या हो। तीसरी बात आती है महिला सुरक्षा। वहाँ पे महिला सुरक्षा एक बहुत ही जटिल विषय है। राजस्थान में ना देखें तो पूरे भारत में ये समस्या देखी जा सकती है। इसके लिए मेरे को सुझाव है कि एक हेल्पलाइन नंबर तैयार हो। जैसे एक हेल्पलाइन नंबर है जो मैं बताना चाहूँगी, 1096 हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम है कि हम कभी कॉल करते हैं, कॉल उठता नहीं है। कॉल उठ भी जाता है तो
जाए तो हमारी समस्या का सोल्यूशन नहीं होता। तो उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहे, उस सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे कि जो उच्च अधिकारी होगा उसको पता चलेगा कंप्यूटर में कि कितने कॉल्स आए हैं, पर डे के कितने कॉल्स आए हैं, और जो अधिकारी कॉल अटेंड कर रहा है उस अधिकारी को ये बताना पड़ेगा कि आपने कितने कॉल्स का रिप्लाई दिया है, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है, और अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। अगर हम ये करेंगे तो उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनसे आप उनको आदेश दे दोगे, वो कहीं ना कहीं झोल निकाल देंगे। चाणक्य ने कहा था ब्यूरोक्रेसी ऐसी समस्या है कि वो मतलब समुद्र की कचरी के जैसे है, वो कब समुद्र का पानी पी लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको उनसे काम करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो रेप केसेस या फिर जो महिलाओं के दुष्कर्म के जो केसेस चल रहे कोर्ट में,